हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक, तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है कि कोई भी एटम्स आपस में कंबाइन करके जो है कोई मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ना, तो एक सर्टेन लॉ को फॉलो करता है ना। तो उसके लिए कुछ लॉ दिए गए हैं ना, जो जिस लॉ को वो हमेशा फॉलो करेगा, है ना। तो उसमें से क्या है, कुछ लॉ हम लिखे हैं ना, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके अलावा जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है, और एक होता है गेल यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, है ना। तो ये किसी भी रिएक्शन के लिए लॉ है ना, इसके बारे में हमको स्टडी करना है ना। तो फर्स्ट है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ना। तो ये होता है क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो होता है क्या कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट में चेंज होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, ये क्या बना रहा है, सी प्लस डी प्रोडक्ट बना रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। जैसे एग्जांपल में हम कोई रिएक्शन लिए गए, मान लीजिए कि रिएक्शन है क्या NaCl, NaCl प्लस H2SO4, ये कंबाइन करके बन रहा है क्या NaHSO4 प्लस HCl, ठीक है। अब इसमें हम इसको लिए क्या 4.9 ग्राम ले रहे हैं ना, और इसको 6 ग्राम ले रहे हैं, और इसको ले रहे हैं क्या 1.825 ग्राम, ठीक है। अब हमको बताना है कि इसका कितना वेट होगा, है ना। ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसका कितना वेट होगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, है ना। और इसके हेल्प से जो है हम इसका मास निकाल सकते हैं। क्या होता है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इधर क्या है, x प्लस 4.9 इक्वल टू 6 प्लस 1.825, ठीक है। x प्लस 4.9 इक्वल टू 7.825, x इक्वल टू 7.825, अब इधर आएगा 4.9, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा 1 2 7 8 2 5 4.9, तो 5292, ठीक है। तो ये कितना है, तो 2.925 ग्राम, तो इसका वेट निकल गया, है ना। इस तरह से अगर किसी भी एक का वेट नहीं पता है, बाकी का दिया हुआ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के उसका हम वेट निकाल सकते हैं, है ना। जिसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ क्या है, डेफिनिट, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोला जाता है, ठीक। तो ये क्या है, तो इट स्टेट दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी अगर हम प्योर केमिकल कंपाउंड ले रहे हैं, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। तो उसमें हमेशा क्या होता है, सेम एलिमेंट होता है, कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, है ना। और वो कैसे कंबाइन करता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है ना। जैसे हम मान लें कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस करें, है ना। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, या फिर हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, छोड़ते हैं, है ना। और उसके बाद जो है कोई भी कार्बन, कोई भी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जैसे कोल को जो हम बर्न करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। चाहे किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, वो हमेशा क्या होता है,
दो, वो जो है हमेशा एक कार्बन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से ही बनता है ना। तो उसमें क्या है, सेम एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, और वो जो सेम एलिमेंट रहेगा वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहता है ना, हमेशा ही फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं CO2। तो CO2 में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है 3:8 में कंबाइन करता है ना। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 3:8 में प्रेजेंट रहता है ना। मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसमें क्या होगा कि 3 ग्राम अगर हम कार्बन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना लेना होगा, तो ऑक्सीजन हमको लेना होगा 8 ग्राम, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम इसको 6 ग्राम लेंगे, है ना, तो ये कितना लेना होगा, 14 ग्राम लेना होगा, ठीक है ना। अगर हम इसको ले लिए 12 ग्राम तो ये कितना लेना होगा, 32 ग्राम लेना होगा। अगर इसको हम ले लिए क्या 24 ग्राम तो ये कितना लेना होगा, 64 ग्राम। इसी रेशियो में हमको लेना रहता है ना। तो हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है, और वो रेशियो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो 3:8 है ना। इसी रेशियो में क्या होता है, ऑलवेज कंबाइन करता है ना। अगर हम मान लिए कि हम कार्बन को हम 4 ग्राम लिए और ऑक्सीजन को ले लिए 8 ग्राम, ठीक है, तो क्या होगा, है ना। तो ये फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो जैसे ही हम कार्बन को हम 4 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन को 8 ग्राम लेते हैं, तो इसका 8 ग्राम जो है इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना। इसका 8 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मगर इसका 1 ग्राम क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। 1 ग्राम इसमें रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कम्बिनेशन हमेशा एक फिक्स रेशियो में होता है। और इसका रेशियो कितना है, तो 3:8 में ये कंबाइन करता है ना। इससे ज़्यादा अगर अमाउंट रह गया तो क्या होता है, वो जो है रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसमें अनरिएक्टेड सब्सटेंस कितना हो गया, तो कार्बन जो है 1 ग्राम जो है अनरिएक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कि कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं ना, जैसे हम वाटर लिए, है ना, तो वाटर जो है 1:8 में जो है कंबाइन करता है। इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:8। इस डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करके बनेगा, है ना। इसका मतलब अगर इसको हम 2 ग्राम ले रहे हैं तो इसको कितना लेना होगा, 16 ग्राम। अगर हम इसको 3 ग्राम ले रहे हैं तो इसको कितना लेना होगा, 24 ग्राम। अगर इसको हम 4 ग्राम ले रहे हैं तो इसको कितना लेना होगा, इसको हम 4 ग्राम ले रहे हैं तो इसको कितना लेना होगा, 32 ग्राम। इस रेशियो में ऑलवेज जो है कंबाइन करेगा, है ना। 2 ग्राम और 1 ग्राम बढ़ाएं तो ठीक है। अब देखो, तो ये जो हो गया क्या, लॉ ऑफ क्या हो गया, डेफिनिट प्रोपोर्शन, है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या इसको लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोला जाता है ना। अब हम लोग मान लें कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, मान लें कि हम क्वेश्चन है कि अगर हम मान लें कि मेरे पास 6 ग्राम क्या H2O है ना, 6 ग्राम H2O, और इसका हमको डेफिनिट प्रोपोर्शन पता है कि किस रेशियो में कंबाइन करता है, 1:8 इसका प्रोपोर्शन दिया होता है, इस रेशियो में ये कंबाइन करता है, ठीक। तो बताइए इसमें कार्बन ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है ना। हमको दिया हुआ क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है ना कि 6 ग्राम हम वाटर ले रहे हैं ना, और 6 ग्राम वाटर में जो है उसका डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, तो 1:8 है ना। तो हमको इसमें पता करना है कि इसमें हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि हम इसका अगर हम मॉलिक्यूलर इसका अगर हम इसको अगर हम लेते हैं, है ना, ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम ले रहे हैं, है ना, इसका मतलब क्या है, 1:8 का मतलब हो रहा है क्या कि इफ 1 ग्राम क्या हो H2 हो तो हाइड्रोजन कितना होगा, 8 ग्राम क्या हो जाएगा, 1 ग्राम अगर क्या हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 8 ग्राम, है ना। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं, 8 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे फिर कि इसमें हाइड्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना है, ठीक। देखो टोटल अगर हम देखते हैं तो 1 ग्राम प्लस 8 ग्राम, ये टोटल कितना हो गया, 9 ग्राम, है ना। 9 ग्राम जो ऑक्सीजन का ये हो गया हाइड्रोजन का, और ये हो गया क्या ऑक्सीजन का, कंबाइन करके क्या 9 ग्राम क्या बन रहा है, H2O बन रहा है ना। अब मेरे पास कितना है, 6 ग्राम, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अगर हम क्या ले 9 ग्राम क्या ले H2O लिए, तो उसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 1 ग्राम है ना। तो अगर हम 1 ग्राम H2O लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन है ना। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम 1 ग्राम ये ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक ना।
और अगर हम इसको कितना लेना है, इसमें टोटल कितना है, तो इसमें 6 ग्राम है ना। 9 ग्राम वाटर है, अगर 9 ग्राम वाटर है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन है। तो अगर इसमें हम 6 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, 6 ग्राम क्या ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, 6 ग्राम क्या लिए, H2O लिए, ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या निकलेगा 23, यानी कि 0.667 ग्राम जो है क्या निकल गया, हाइड्रोजन हमको पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं क्या, अब 0.66 ग्राम हाइड्रोजन है, अब हमको निकालना है क्या, अब निकालना है कि ऑक्सीजन कितना है। तो इसमें क्या है कि 9 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन वाटर लेते हैं तो ये क्या है, ये कितना कितना 9 ग्राम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कितना है, तो 9 ग्राम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है 8 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा 8/9 ग्राम क्या ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन। तो कितना ग्राम है, कितना ग्राम हम लोग ले रहे हैं, तो टोटल हम लोग ले रहे हैं 6 ग्राम। तो 6 ग्राम कितना हो जाएगा 8/9 इंटू 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, तो कटेगा 3 2 16/3 है ना, तो ये 5.33 है ना। ये तुम्हारा क्या निकला, ये तुम्हारा ऑक्सीजन का वेट निकल गया है ना, ये निकल गया क्या ऑक्सीजन का, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या किए, तो 6 ग्राम में कितना हाइड्रोजन है, तो 6 ग्राम में हाइड्रोजन ये है ना, और 6 ग्राम में ऑक्सीजन कितना निकला, ये तुम्हारा 5.33 ग्राम निकला, ठीक। इसको हम कैसे निकालें, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की हेल्प से हम लोग निकालें, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा वो हमेशा क्या होता है, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1.5 ग्राम हम क्या ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, है ना। 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए, अब इसमें हमको बताना है कि कार्बन 1.5 ग्राम है, 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं। अब इसमें हमको बताना है कि कार्बन कितना है, कैल्शियम कितना है और ऑक्सीजन कितना है। ये 1.5 ग्राम में कार्बन, ऑक्सीजन और कैल्शियम का अमाउंट पता करना है ना। तो अब देखो ये होता है क्या कि कैल्शियम कैसे हम लोग, अगर कैल्शियम हो गया, उसके बाद कार्बन और क्या ऑक्सीजन, अगर हम इसका रेशियो पता करना चाहें, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट हम लोग पढ़े हैं 40 होता है ना। इसका कार्बन का कितना होता है, जो 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 है ना। अब इसको हम रेशियो निकालेंगे है ना, तो रेशियो निकालेंगे तो कितना से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10:3:12। ये तुम्हारा क्या है, ये डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रोपोर्शन है वो 10:3:12 में कंबाइन कर रहा है ना, ये इसका प्रोपोर्शन हो गया ना, इसी रेशियो में क्या करेगा कंबाइन करेगा, ठीक है। अब हमको जो है इसका जो डेफिनिट प्रोपोर्शन पता चल गया। अभी हम मेरा कितना दिया 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब उसमें हमको पता करना है कि कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखो इसको हम लोग जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, यानी कि अगर हम 10 ग्राम कैल्शियम ले है ना, और उसके बाद कितना 3 ग्राम क्या ले लें कार्बन ले लें, और 12 ग्राम क्या लिए ऑक्सीजन लिए, तो टोटल कितना हो गया 25 ग्राम हो रहा है ना। तो अगर मान के चल रहे कि अगर 25 ग्राम अगर क्या हो CaCO3 हो है ना, ये क्या टोटल तो CaCO3 का निकल गया है ना, CaCO3 है, तो उसमें कैल्शियम कितना है, तो उसमें कैल्शियम 10 ग्राम है, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब इसमें अगर हम 1 ग्राम ये लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10/25 है ना। हमको लेना कितना है, हम कितना लिए हैं तो 1.5 ग्राम लिए, तो 1.5 ग्राम में कितना हो जाएगा 10/25 इंटू 1.5, ठीक है। अभी घटेगा 2, आई हो गया क्या 5 हो गया 0.3, यानी कि 0.6 ग्राम क्या निकला मेरा कैल्शियम निकल गया है। ये क्या निकला 25 ग्राम में 10 ग्राम क्या है कैल्शियम है ना। और उसी तरह से
1.5 ग्राम में कितना कैल्शियम होगा, तो 0.6 ग्राम। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम इसका निकालिए तो हम निकालिए कैल्शियम का वेट निकालिए इसमें, है ना। अब उसी तरह से हम कार्बन का वेट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो कार्बन के लिए क्या करेंगे, तो फिर वही है ना 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इसमें तुम्हारा जो है कार्बन कितना है, इसमें कार्बन जो है 3 ग्राम है, 3 ग्राम कार्बन, है ना। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 3/25 ग्राम कार्बन। तो कितना हमको निकालना है, हमको निकालना है क्या, 1.5 ग्राम, है ना। टोटल तो हम इसको हम जोड़े तो टोटल 25 ग्राम आया, और यहाँ पे टोटल कितना 1.5 ग्राम। तो अगर हम 25 ग्राम देखते हैं तो उसमें 3 ग्राम कार्बन निकलता है, तो 1.5 ग्राम हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कितना हो जाएगा 3/25 इंटू 1.5। ठीक, ये पॉइंट हटाएं, 10 हो गया, ये 3 और ये हो गया 5, है ना। अब ये हो गया तुम्हारा कितना 9/50, ठीक है, 9/50 है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, 2 पर मल्टीप्लाई के नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो 80, यानी 0.18 कितना हो जाएगा, हाँ 0.118 ग्राम तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 0.18 ग्राम जो है कार्बन का अमाउंट निकलेगा ना। उसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालना है क्या, हमको निकालना है ऑक्सीजन कितना है। तो पहले निकाल 25 में कितना है, 25 ग्राम अगर हम लेते हैं, 25 ग्राम ऑफ क्या ऑक्सीजन, 25 ग्राम ऑफ CaCO3, तो ये उसमें कितना आता है 12 ग्राम क्या हो गया ऑक्सीजन, है ना। तो अगर हम क्या 1 ग्राम में लेंगे तो 12/25, तो कितना में निकालना है हमको, हमको निकालना 1.5 ग्राम CaCO3, है ना। तो 1 ये हो गया क्या 12/25 इंटू 1.5, ठीक है। ये पॉइंट हटाएं, नीचे 10 हो गया, 5 3, ठीक है। फिर जो है ये कटेगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो गया 36/50, है ना। तो ये हो गया 0.72 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये निकलेगा ऑक्सीजन। इस तरह से कोई भी अगर किसी का भी वेट दिया हुआ 4 ग्राम 5 ग्राम कुछ भी एलिमेंट दिया हुआ और उससे पूछे कि इसमें बाकी जितना एलिमेंट उसका सेपरेट अमाउंट कितना होगा, तो हम कैसे निकालें, तो उसमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन लगता है ना। उसको लगा के जो है हम उसका अमाउंट पता कर सकते हैं, जितना भी एलिमेंट है उसका कितना कितना अमाउंट, ठीक है ना, वो निकाल सकते हैं ना। एक और देख लेते हैं, जब मान लें कि हम वाटर ले रहे हैं ना 2 ग्राम हम ले लिए क्या, या 4 ग्राम ले रहे हैं, 4 ग्राम H2O ले लिए, ठीक है। अब इसमें हमको ऑक्सीजन कितना है और ऑक्सीजन कितना और हाइड्रोजन कितना वो पता करना है, ठीक। तो पहले तो हाइड्रोजन लिखो, है ना, और क्या ऑक्सीजन, इसका रेशियो निकालें। हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 होता है ना। एटॉमिक मास समझ में आता है ना, एटॉमिक मास को हिंदी में अगर हिंदी मीडियम का है तो एटॉमिक मास को हम लोग बोलते हैं क्या, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। तो परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास जो होता है इसका कितना है 2 है ना, और इसका कितना है 16 है ना। एक हाइड्रोजन का हो गया 1 है ना, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, इसका हो गया एक ऑक्सीजन है तो उसका हो गया 16 ना। इसका रेशियो निकालो तो 1 कितना हो जाएगा 8 कट के रेशियो हो जाएगा 1:8 के। यानी कि अगर हम इसको 1 ग्राम लेते हैं और इसको 8 ग्राम लेते हैं, है ना, तो कितना ग्राम बनता है, तो 9 ग्राम जो है वाटर बने, है ना। इसका अगर हम 1 ग्राम लेंगे, इसका 8 ग्राम, अगर मान लीजिए इसका 1 ग्राम लेते हैं, इसका 8 ग्राम लेते हैं, तो 9 ग्राम क्या होगा वाटर बनेगा, है ना। ये तो हमको पता चल गया, है ना। अब इसमें हम लगा सकते हैं रूल, ठीक है ना। तो क्या है, तो 9 ग्राम अगर हम वाटर लेते हैं तो ये कितना ग्राम हाइड्रोजन देगा, तो 9 ग्राम में जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन देगा, है ना। 1 ग्राम 9 ग्राम है तो 1 ग्राम क्या हो रहा है हाइड्रोजन, 9 ग्राम वाटर बनने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कितना लें 4 ग्राम में निकालना, तो 4 ग्राम में क्या होगा 1/9 इंटू 4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या 0.44 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकला, तो तुम्हारा क्या था हाइड्रोजन का अमाउंट निकल गया, ठीक। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का क्या 9 ग्राम 8 ग्राम लग रहा है, 8 ग्राम लिए हमको निकालना कितना है, तो 4 ग्राम, है ना। तो 4 ग्राम में कितना हो जाए 8/9 इंटू 4, ठीक। ये हो गया 32 डिवाइडेड बाई 9, है ना। तो ये जो है इतना क्या हो गया ग्राम, क्या हो गया
यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 9 ग्राम में कितना ग्राम ऑक्सीजन है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन है ना। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमको निकल जाएगा, है ना, 27 27 हो गया, 50 45 45, और ये 3.5 लमसम आएगा ग्राम, जो है क्या निकला, ऑक्सीजन का वेट निकल गया। ठीक है, ये निकल गया क्या, ये तुम्हारा निकल गया ऑक्सीजन का वेट निकल गया, ये तुम्हारा क्या निकला, ऑक्सीजन का वेट निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल लगा के कोई भी कितना वेट दिया हुआ है ना, उसमें हर एक एलिमेंट का कितना मास होगा उसको हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल लगा के निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन लॉ, थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि इट स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और more compound, two or more compound formation कर रहा है, then the weight of one of the element which combine with fixed mass of other in this compound bear a simple whole number ratio, है ना। ये क्या कर रहा है कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं और दो एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक तरह का प्रोडक्ट बनाता है ना, उसमें से जो दो एलिमेंट ले रहे हैं उसमें से अगर हम एक का अमाउंट को अगर हम फिक्स रखते हैं, है ना, एक का अमाउंट को अगर हम फिक्स रखते हैं, दूसरा ऑलवेज क्या होता है, तो होल नंबर रेशियो में उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा होल नंबर रेशियो में रहता है ना। इसी को बोलते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल में मान लिया कि हम लिए क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए, ठीक, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो एलिमेंट लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आज दोनों कंबाइन किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बन सकता है, तो H2O बनेगा, है ना, या फिर H2O2 बनेगा, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर भी बन सकता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है। कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, ठीक, क्या बना, H2O बना, है ना, और वही हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, ठीक, क्या बना, H2O2 भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर बैलेंस करेंगे, ये तो बैलेंस है ना, यहाँ पर हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ हम लोग दे दिए क्या, हाफ दे दिए, ये हो गया 1 हो गया, है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया क्या 1। ठीक, अब इसमें क्या है, जिसको हम 2 ग्राम ले रहे हैं, है ना, तो इसका कितना लग रहा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक, दो कैसे लिखे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, है ना, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया, तो 2 ग्राम हो गया, है ना, तो ऑक्सीजन का कितना लेगा 32 ग्राम, है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो गया 32 ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, इसका हाइड्रोजन का हो गया 2 ग्राम, है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया इसका, तो 32 होगा, मगर ये हाफ से मल्टीप्लाई हो गया तो 16 ग्राम हो गया, ठीक ना। तब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है ना। इसमें से क्या है कि हाइड्रोजन का वेट क्या फिक्स है, देखो यहाँ पे भी 2 ग्राम है, यहाँ पे 2 ग्राम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट को हम फिक्स रखे हैं कि ये जो सेकेंड है ऑक्सीजन, ये क्या होगा हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में, यानी कि 16 रेशियो क्या है 32 ना, रेशियो निकालेंगे तो क्या 1:2, ये क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहा है। तो ऑलवेज जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करे और कंबाइन करके जो है प्रोडक्ट बनाता है, उसमें से एक का वेट अगर हम फिक्स रखते हैं तो दूसरा क्या होता है ऑलवेज होल नंबर रेशियो में आता है ना, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा, ऑलवेज क्या है कि होल नंबर रेशियो में रहता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लें कि हम ले रहे हैं क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंबाइन किया, ये क्या कंबाइन करके क्या बना NO बन सकता है, N2O बन सकता है, NO2 बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O4 बन सकता है, N2 1 2 3 ऐसे N2O3 N2O4
4 और ये N2O5 बन गया। ठीक है, ये दोनों कंबाइन कर जितना बन रहा है ना। अब इसमें क्या लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर हम एक का वेट को फिक्स रखते हैं तो बाकी क्या होता है, बाकी जो है वो क्या होगा, तो हमेशा ही सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। ठीक, तो अगर हम नाइट्रोजन यहाँ पे देखें है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं NO, यहाँ पे N2O, N2O3, N2O4 और N2O5। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, नाइट्रोजन का हम एटॉमिक वेट ले रहे हैं, एटॉमिक वेट ऑफ, या फिर डायरेक्टली वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 40 होता है ना, यहाँ 14 लीजिए। अब इसका क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 28 हो गया है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होते कितना हो गया 28 हो गया, यहाँ पे भी 28, यहाँ पे भी 28। ठीक है, अब इसमें क्या ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का हम लोग वेट लिखते हैं ना, ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन का वेट क्या होगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका 16 हो जाएगा, और यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ हो जाएगा 64, यहाँ 5 ऑक्सीजन है तो क्या होगा 80 हो गया, है ना। अब इसमें से नाइट्रोजन का वेट को फिक्स रखते हैं ना। अब हम लोग नाइट्रोजन देखो यहाँ पे सब बराबर नहीं, तो सबको हम कह लिए नाइट्रोजन का जो वेट है इस सबको हम 14 ले लिए, यहाँ पे भी 14 ले लिया, यहाँ पे भी 14 ले लिए, यहाँ पे भी 14 ले लिए, सबको हम 14 कर दिए, है ना। ठीक, तो यहाँ पे 14 था, ये तो फिक्स, इसको तो चेंज नहीं किया, मगर इसको हम हाफ कर दिए, इसको भी हाफ कर दिए, इसको भी हाफ कर दिए, इसको भी हाफ कर दिए। तो जब हम नाइट्रोजन के वेट को हाफ करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ये भी तो हाफ हो जाएगा। अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ये भी क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो कंपाउंड आपस में कंबाइन करता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है। एक को अगर हम आधा कर रहे हैं तो बगल का जो एलिमेंट वो भी क्या आधा ही कंबाइन होगा। ठीक है ना, तो ये जो है तुम्हारा हाफ हुआ, है ना, ये तुम्हारा हाफ हुआ, तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका कितना है 16 था तो ये हो गया 8, है ना। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको हम कोई चेंजिंग नहीं किया तो 16 का 16 ही रह जाएगा, है ना। फिर क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या किए कि ये है ना, इसको देखो, इसका नाइट्रोजन का जो वेट है वो 28 से 14 कर दिया, हाफ किए इसको। इसका जो ऑक्सीजन का वेट होगा वो भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, हाफ होगा तो कितना होगा 48। यहाँ पे क्या है कि इसका जो वेट है ऑक्सीजन का वेट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 28 से 14 की हाफ किए, तो इसका जो ये वाला वेट है ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें नाइट्रोजन का वेट हाफ किए तो ऑक्सीजन का वेट भी क्या होगा, हाफ होगा, यानी 40 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम रेशियो निकालते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का इसका वेट को हम क्या रखें, नाइट्रोजन का वेट को फिक्स रखें, तो ये जो आया ये क्या होगा, एक होल नंबर रेशियो में आएगा ना। तो भाई कटेगा तो सब क्या 8 से कट रहा, 8 से कटा तो 2 हो गया, 8 से कटा तो ये 1 हो गया, ये हो गया क्या तुम्हारा 3 हो गया, है ना। ये 8 से कटेगा तो 4 हो गया, ये 8 से कटेगा तो 5 हो गया, यानी कि रेशियो क्या निकला 2:1:3:4:5। ठीक है, आ रहा तो होल नंबर रेशियो आता, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। कोई भी एलिमेंट जब भी आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से अधिक तरह का प्रोडक्ट बनाता है, उसमें से एक का वेट को हम फिक्स रखते हैं तो दूसरा ऑलवेज क्या आता है, तो दूसरा हमेशा ही क्या होता है, तो होल नंबर रेशियो में आएगा, ठीक ना। ये हमेशा होल नंबर रेशियो में आता है ना। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे अगर हम पूछ देगा कि जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये कंपाउंड बन रहा है ना, कुछ है कि सो दैट दिस फॉलो, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, एक्सप्लेन। तो हम इस तरह से जो उसको निकाल के बताएंगे, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है ना, उसको देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन
combine to form 3 compound A, B and C. The percentage of hydrogen in these compound are 25, 14.3 and 7.7 respectively. So that the data illustrate the law of मल्टीपल प्रोपोर्शन. हमको एक्सप्लेन करना है कि ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है ना. ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना. तो क्वेश्चन क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है. कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना है, 3 कंपाउंड बना है ना. A, B, C 3 कंपाउंड बना है. अभी कौन सा कंपाउंड बना ये नहीं दिया हुआ, मगर बोल रहा है कि ये 3 कंपाउंड बना है, जिसमें से हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये जो A, B, C जो है उसमें हाइड्रोजन जो है वो कितना है. इसमें हाइड्रोजन है 25%, इसमें हाइड्रोजन कितना है 14.3% और इसमें हाइड्रोजन कितना है 7.7%. ठीक है, तो ये दिया हुआ. ठीक, अब इसमें हमको करना क्या है, हमको जो है बताना है कि ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, है ना. तो अगर हाइड्रोजन इतना है, इतना इतना दिया हुआ है, तो बाकी जो बच गया, अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ. ठीक है, हाइड्रोजन का है. अब इसमें हम ऑक्सीजन का परसेंटेज बताएंगे कितना होगा, है ना. तो कार्बन और हाइड्रोजन दो ही गो से तो कंबाइन करके बन रहा है ना. तो अगर एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या, दूसरा सॉरी यहाँ पे जो है कार्बन लिखा है ना. तो अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर 25 है, तो बाकी जो बच गया है ना, बाकी कितना बच गया, तो 100 में से 25 घटा दो, कितना हो गया 75% क्या होगा, इसमें कार्बन होगा, है ना. उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि 100 में से हम क्या करेंगे 14.3 घटा देंगे, है ना. ये तुम्हारा क्या 7.7